आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पर बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, चार्ट आपके सामने है। कल हमने जो डिस्कशन किया था, आप दोबारा एक बार देख लीजिएगा वीडियो। जैसा हमने सेटअप डिस्कस किया था, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने उसी तरीके से काम किया। कल मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ये ऐसे ही, ठीक है, और आपको बताया था कि अगर बैंक निफ्टी कहीं पर भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाती है, समवेयर अराउंड 43,250 वगैरह इस रेंज में ओपन होती है, वहाँ से रिजेक्शन मिलता है, तो जो स्कैल्पर्स है, जो क्विक ट्रेडर्स हैं, वो एक पोजीशन पुट में बना सकते हैं। हमारे जो टारगेट्स रहेंगे दैट दोज विल बी 4350 या 4360 वाला जो जोन है, यहाँ तक के हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था। दूसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज कि 43,000 एंड 43,050-60 का जो 40-50 पॉइंट का जोन है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। यहाँ पर अगर हमारे को अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो हमने सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखनी है। ये क्लियर कट हमने डिस्कशन किया था। अगर किसी ने ये सेटअप फॉलो किया है तो आई एम श्योर कि उसको कॉल पुट में भी ओपनिंग ट्रेड में पॉइंट्स मिले होंगे एंड सेकंड हाफ में ये रैली भी उसको कैप्चर करने को मिली होगी। आई होप कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा अगर ये सेटअप फॉलो किया है तो। यहाँ पर हमारा टारगेट था 43,050 तक का हमने प्लान किया था, लेकिन जो फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट ने दिखाया एंड ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है 42,957 का, अब ये दोनों लेवल देख लीजिए, मैंने मार्क करके रखे हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट लेवल था 43,048 का, मतलब 43,048-50 जो जोन है, 40-50 पॉइंट का जो जोन है एक्चुअली वो, और उसका फॉल्स ब्रेकआउट जो दिया मार्केट ने दैट वाज स्टिल 42,957 का लो लगाया था। ठीक है, तो अगर दोबारा 43,000 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन हो गई, उसको रिटेस्ट किया, यहाँ पर अगर आपने बाइंग की पोजीशन बनाई होगी तो जो हाई लगाया था आज मार्केट ने दैट वाज 43,437 इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरी रैली आपको कैप्चर करने को मिल जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा अगर ये सेटअप फॉलो किया है तो। ठीक है, तो दोस्तों चार्ट को समझिए, चार्ट की भाषा समझिए, चार्ट के साथ कम्युनिकेट कीजिए। मार्केट जो भी करती है वो चार्ट के ऊपर आपको बता के करती है, तो ये लैंग्वेज हमें समझने की ज़रूरत है। तो चलिए बात करते हैं कि कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी में सेटअप क्या हो सकता है और हमने किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन के बीच में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अभी भी स्टिल बैंक निफ्टी इज़ इन कंसोलिडेशन जोन। ठीक है, स्टिल इट इज़ इन दी कंसोलिडेशन जोन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखिएगा। बैंक निफ्टी तभी स्ट्रांग हो जाएगी अगर ये क्लोजिंग 43,450 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है और उसका फॉलोअप आ जाता है, तो उस केस में थोड़ी सी स्ट्रांगनेस बैंक निफ्टी में आ जाएगी। तब तक ये कंसोलिडेशन में ही है। ओके, तो कल के दिन अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं ओपन होती है, मतलब 350 से लेके 450 के बीच में कहीं ओपन होती है, तो इमीडिएटली पोजीशन नहीं बनानी है कोई भी। वेट करना है कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी कर क्या रही है। अगर 43,450 के ऊपर एक 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग आपको मिलता है, उसका फॉलोअप मिल जाता है, तो यहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और फिर ऊपर के जो टारगेट्स आपको मिलेंगे दैट विल बी 43,600-630 का जोन, देन 43,730-750 का जोन एंड फाइनल टारगेट वुड बी 43,850-880 का जोन। इससे ज़्यादा टारगेट्स ऊपर की तरफ मैं कल के दिन नहीं देख रहा हूँ। तो इसी जोन में ओपन होके अगर ऊपर जाती है तो ये टारगेट्स आपके रहेंगे। अगर थोड़ा सा नीचे खुलती है बैंक निफ्टी, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर के रखी है। आज के दिन पूरे दिन बैंक निफ्टी ने ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख सकते हो। अगर इसके नीचे, मतलब 43,350 के नीचे अगर ओपन हो जाती है, हो सकता है कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट दिखाएं, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे, तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। अगर 350-330 के नीचे भी आती है तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक ये जो ट्रेंड लाइन है ये समवेयर अराउंड 43,220-230 के आसपास ये आ जाएगी। वो आपको लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देखते हुए उसका लेवल जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, बट समवेयर अराउंड 200 to 230 का जो जोन है यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पर आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए। ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर
इसको भी ब्रेक करके नीचे आती है तो पुट की पोजीशन में रिकमेंड नहीं करूँगा कल के दिन भी, क्योंकि जब तक ये बैंक निफ्टी जो इम्पोर्टेंट ये सपोर्ट जोन है ना, ये जो 3 लेवल है 43,000 का लेवल, मतलब ये जो जोन है बेसिकली ये एक लेवल नहीं है स्पेसिफिकली, इस चीज़ को समझिएगा। 43,000 से लेके 43,050 का ये जोन है, उसके बाद फिर 950 टू 980 का जो जोन है, और उसके नीचे जो अल्टीमेट सपोर्ट है दैट इज़ अराउंड 42,800 830 का जो जोन है, दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। ठीक है, मतलब एक्चुअली ये 42,750 से 830 का जोन है। ठीक है, 42,750 से लेके 830 का जोन है एक्चुअली, दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। तो नीचे ये पूरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स है। तो एटलीस्ट जब तक एक 1 आवर की कैंडल 42,950 के नीचे क्लोज नहीं करती तो तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर या वीकनेस इतनी दिखाई नहीं देगी। तब तक ये यहाँ जब तक सपोर्ट जोन पर आपको बैंक निफ्टी मिल रही है तो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो भी ट्रेड करना है वो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट सुप्रीम होती है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। एंड जो बेयर करेक्शंस होते हैं ना वो बहुत ही फ्यूरियस होते हैं। तो अगर एक लेवल ब्रेक हो गया यहाँ पे नीचे की तरफ तो इतना जल्दी से बैंक निफ्टी नीचे जा सकती है कि आपको ट्रेड से बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कोई भी पोजीशन बनानी, चाहे वो कॉल में हो पुट में हो, जो भी आपका सेटअप हो, एसएल जो है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है उसमें, ये डिसिप्लिन याद रखिएगा। तो अगर इसके नीचे भी आ जाती है ट्रेंड लाइन के नीचे भी तो वेट करना है, प्राइस एक्शन देखनी है। हो सकता है कि कल इसी जोन में 950 से लेके 43,050 का ये 100 पॉइंट्स का जो सपोर्ट जोन है यहाँ पर फिर से सपोर्ट ले लें। तो यहाँ पे वेट करना है आपने। और पुट के लिए मैंने बताया कि 950 के नीचे अगर 1 आवर की कैंडल का क्लोजिंग मिलता है तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और नीचे फिर आपको 42,750 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। फिर 42,600 तक भी मार्केट जा सकती है अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर बन गया तो। ओके, तो ये रही बात फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने की। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है और 43,450 के भी ऊपर ओपन हो जाती है तो जस्ट वेट फॉर अ डिप। उस केस में फिर 43,450 के ऊपर हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी दैट विल बी बाय ऑन डिप। तो यहाँ पे एक डिप का वेट करना है, अगर सक्सेसफुली सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है तो वहाँ पर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा अगर गैप अप ओपन होती है तो उस केस में आपको फिर प्राइस एक्शन देखते हुए काम करना पड़ेगा। अगर 200 250 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर अगर वहाँ पे रिजेक्शन लेते हैं तो वहाँ पर पुट की पोजीशन बना सकते हो आप, और जो आज का हाई है वहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये आपको प्राइस एक्शन देखते हुए डिसाइड करना पड़ेगा। लाइव मार्केट में अगर कुछ लेवल्स है, कुछ चार्ट्स है, अपडेट्स है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दूंगा, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वीडियो के एंड में अपने चैनल का QR कोड मैंने शेयर किया हुआ है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है और गैप डाउन भी इसी जोन में, गैप डाउन को ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इस जोन में अगर ओपन होती है तो हमने 43,950 ये जो जोन है यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, उसके नीचे ही पुट की अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर सीधा 300-400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाती है 42,950 के भी नीचे अगर ओपन होती है तो इमीडिएटली फिर पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। उस केस में भी हमने टू मच गैप डाउन या टू मच गैप अप, ये दोनों केसेस में आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। और गैप डाउन के केस में 950 के नीचे अगर ओपन होती है तो देखना है कि ऊपर निकलने के बाद रिजेक्शन कहाँ ले रही है। फिर अगर किसी लेवल पे रिजेक्शन लेती है तो वहाँ पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे, मैक्सिमम टिल 42,750, उससे ज़्यादा नीचे टारगेट्स मैं नहीं देख रहा हूँ पुट की तरफ, जिसकी एक्चुअली मुझे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। लेकिन मार्केट सुप्रीम में कुछ भी हो सकता है, तो हमारा सेटअप हर एंगल से रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज कल के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट बाकी सब लोगों को भी ये सेटअप पता चले। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।